अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं या क्वेश्चन समझ लें। इनको कहते हैं कि हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं है। अब देख लें, इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, मतलब ये देख लें एक्स में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इसमें भी एक्स लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेन जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो साइन का फंक्शन दिया हुआ है। तो हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसका आसान तरीका होता है इसको चेक करने के लिए, कभी भी ये नेट गेट या पीपीएससी या किसी भी टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और वो कहे कि चेक करें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? जब हमारे पास यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया होता तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो ये फार्मूला हमारे पास होता है कि लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये f ऑफ x। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? f प्राइम x का इज इक्वल टू होता है ये बराबर होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये f ऑफ x, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x किसके बराबर है? ये वाला x साइन 1 ओवर x माइनस f ऑफ 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है, और नीचे क्या आ जाएगा? x। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, x माइनस 0 मतलब x आ जाएगा। बहरहाल ये आ जाएगा हमारे पास साइन 1 ओवर x, और लिमिट कितनी है? x अप्रोचेस टू 0 दी हुई है। ठीक है, ये याद रखना कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है 1 ओवर x, ठीक है, जब इसमें हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अगर फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइन आ रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि क्योंकि जो साइन फंक्शन होता है ना, इसकी जो रेंज होती है वो -1 या 1 होती है। ठीक है, -1 या 1 होती है, और ये क्लोज इंटरवल में होती है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे -1 हो, यहाँ पे +1 हो, तो माइनस और 1 के दरमियान 0 नंबर भी होता है। तो अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जब इन्फिनिटी रिजल्ट आ रहा हो यहाँ पे इस एंगल का, तो हमारे पास हम कहते हैं कि सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसको हम लोगों ने चेक करना है। तो मेन फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, मेन फंक्शन हमारे पास ये है, तो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे यहाँ पे जस्ट x स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये x स्क्वायर इधर इधर कट जाएगा, बाकी यहाँ पे एक x आ जाएगा। अब देखें, तो अब जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 0 और ये वाला जो हमारे पास आगे समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन है जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखें, इस फंक्शन के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 ओवर एक्स की वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है, इस सारे की वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी हो या जो कुछ भी हो, ठीक है, तो या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है -1 से 1 के दरमियान है, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस फंक्शन की वजह से 1 ओवर एक्स की वजह से कुछ वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या हो रहा है? अनडिफाइन हो रहा है, इन्फिनिटी इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इस दूसरी एग्जांपल के बारे में भी यही लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आई थिंक ये दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के और मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।